गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट अपने पॉजिटिव में क्लोज हुए और हमने देखा कि डाउ जोन्स 0.4% ऊपर था, S&P 500 0.6% और नैस्डैक 0.8% ऊपर था। एक जब साल की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि एक ब्रीफ पुल बैक आया था यूएस मार्केट में दिसंबर हाई के बाद, और अब फिर से अब जो जितने भी की बेंचमार्क इंडाइसेस से अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स एक जस्ट मार्जिनली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और अब लग रहा है कि डाउ जोन्स 38,000 के लेवल्स आराम से क्रॉस कर देगा। अगर हम की इंडिकेटर की बात करते हैं तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कल फ्लैट रहे 4.023%। यूएस डॉलर इंडेक्स भी फ्लैट था 102.2 के आसपास। ब्रेंट क्रूड हल्का फुल्का रेंज में ही ट्रेड कर रहा है $76 के आसपास। और यूएस का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो कल 0.5% डाउन था और 12.7 के लेवल्स के आसपास है। तो कुछ ज़्यादा कुछ टेक अवे नहीं है। अगर मैं ग्लोबल की इंडिकेटर्स की बात करता हूँ, एक यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आ जाएगा आज इवनिंग में इंडियन टाइम के हिसाब से, और इसके ऊपर पूरे स्ट्रीट की नज़र रहेगी कि ये जो डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यूएस फेड की जो आउटकम है उसके ऊपर रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो इन्फ्लेशन डेटा है यूएस में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वो 0.2% मंथ ऑन मंथ या तो 3.2% ईयर ओवर ईयर बढ़ करके आएगा। ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है। इसके ऊपर अपडेट हम आपको जैसे इवनिंग में डेटा आएगा हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे देते रहेंगे। अब देख लेते हैं कल एशियन मार्केट में क्या हो रहा है। आज एशियन मार्केट भी आज अच्छे खासे ग्रीन में ट्रेड हो रहे हैं, पॉजिटिव में हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा रैली देखी जा रही है जापानीज मार्केट में देखी जा रही है। तो निकाई जो है तकरीबन 1.9% ऊपर है, और पहली बार 1990 के बाद 1990 के बाद पहली बार 35,000 का जो लेवल से जापानीज निकाई ने क्रॉस किया है। और जो इंडेक्स है जापान का वो 33 साल के ऊंचाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में जापानीज मार्केट में आफ्टर लंबे समय के बाद एक बुलिशनेस आई है, और मुझे लगता है कि अब ये शायद कैलेंडर ईयर 24 का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मार्केट हो सकता है। साउथ कोरिया के मार्केट कॉस्पी भी 0.2% ऊपर है, और इसका एक जो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने वहाँ की जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, और वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है 3.5% के आसपास बरकरार रखा है। हांगकांग में हैंगसेंग जो है वो भी 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। चाइना का जो CSI 300 इंडेक्स है वो भी 0.1% ऊपर है, और ऑस्ट्रेलिया के इंडाइसेस भी 0.4% ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है 21,710 के आसपास। अब देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि रिलायंस ने एक अपना नया लाइफ टाइम हाई छुआ, और इसका मुख्य कारण ये था कि जब मुकेश अंबानी जी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में अपनी स्पीच दी, उन्होंने काफ़ी अच्छे लंबे टारगेट दिए। उन्होंने कहा कि जो इंडिया है इसकी जो ग्रोथ है इसके ऊपर उन्हें भरोसा है। ग्लोबली इन्वेस्टर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में, और जो रिलायंस का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट गुजरात में और पूरे इंडिया में काफ़ी रोबस्ट रहेगा। और इसी के चलते कल एक वोलेटाइल सेशन के बावजूद हमने देखा कि निफ्टी 0.3% ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स भी 0.4% ऊपर बंद हुआ। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करता हूं तो कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का दूसरा दिन था जहां 1721 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ने 2080 करोड़ की बाइंग करी। अगर हम मार्केट ब्रेड्स की बात करते हैं तो कल मार्केट ब्रेड्स बुल्स के फेवर में था। तकरीबन 2045 स्टॉक्स ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, और उनके सामने 1790 स्टॉक्स में निगेटिव क्लोजिंग आते हुए देखी हमने। अगर मैं 52 वीक हाई की बात करता हूं तो 433 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई दर्ज किया है। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि मार्केट का जो अंडरटोन है काफ़ी स्ट्रांग है। भले ही निफ्टी और सेंसेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी मिड कैप, स्मॉल कैप, सर्टन लार्ज कैप में जारी है, तो हमें अब ये जो मार्केट है स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है। थोड़ा सोच समझ के हमें इसमें काम करना होगा। मैं आपके सामने BSE 500 के जो स्टॉक्स है जिन्होंने कल 52 वीक हाई दर्ज किया उसकी सूची में आपके सामने रखना चाहूँगा। उनमें से सबसे ऊपर है कोचिन शिपयार्ड। कल कोचिन शिपयार्ड में हमने देखा स्टॉक स्प्लिट के बाद
स्टॉक के दाम आधे हुए और उसके बाद फिर उसमें अपर सर्किट लगा। नेटवर्क 18, एस्ट्राजेनिका फार्मा, टीवी 18, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, इरकॉन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, येस बैंक, हिटाची, एआईए इंजीनियरिंग, सिप्ला, एम्बर, सेंचुरी, आईआरसीटीसी, इन्फीबीम, इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, बेयर क्रॉप साइंस, वोल्टास, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मदरसन सुमी, ट्रेंड, नायका, पूनावाला फिनकॉर्प, टी, टाटा मोटर्स, डीवीआर, सनोफी इंडिया, एनबीसीसी, जेबीएम ऑटो, टाटा मोटर्स, शैलेट होटल, डीएलएफ, बीएलएस इंटरनेशनल, औरोबिंदो फार्मा, सुजलॉन, जोमैटो, सन फार्मा, सन एसबीआई लाइफ, भारती एयरटेल, जिंदल स्टेनलेस, बॉश, आईआरबी इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, कैपलिन, कल्याण ज्वेलर, निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट। तो ये क्लियर दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि जो नए 52 वीक हाई हैं वो सिर्फ छोटे मझोले स्टॉक में चल रहे हैं। BSE 500 में से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हम एक नया हाई आते हुए देख रहे हैं। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले आज 3 दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा और उनमें से जो मुख्य कंपनी है जिनके आज नतीजे आएंगे वो है TCS, इन्फोसिस, HDFC, AMC, 5 पैसा कैपिटल और GTPL हैथवे और प्लास्टिब्लेंड इंडिया। TCS और इन्फोसिस के नतीजे का इम्पैक्ट हम मार्केट में कल मॉर्निंग में आते हुए देखेंगे और इसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ मार्केट में ही नहीं बाकी पूरे सभी IT कंपनीज में आएंगे, जैसे कि विप्रो, HCL टेक महिंद्रा और जितनी भी मिड साइज IT कंपनीज हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट हम रब ऑफ इफेक्ट आते हुए देखेंगे। अब देख लेते हैं कौन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ हो रहा है। पॉलीकैब कल मार्केट क्लोजिंग के बाद IT कंपनी की एक नोटिस आई जिसमें क्लियरली ये इशारा किया गया कि पॉलीकैब में फाइनेंशियल गड़बड़ी पाई गई है और इसका एक निगेटिव रिएक्शन आज हम मार्केट में आते हुए देखेंगे। मार्केट में एक निगेटिव रिएक्शन पॉलीकैब में आ जाएगा। स्पाइसजेट के प्रमोटर ने कल एक अपना प्लान अनवील किया जिसमें ये कहा कि कंपनी में 2250 करोड़ का इन्फ्यूजन किया जाएगा और ये कंपनी को रिवाइव करने के प्लान उनके पास है। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के एंगल से इसे हम रडार पर रख सकते हैं। कल्याणी स्टील ने एक स्टील कंपनी है, मेटल कंपनी है जो कि लिक्विडेशन में थी, वो तकरीबन 400 करोड़ रुपए दे करके खरीदने की बात की है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी रोबस्ट अपडेट आया है दिसंबर क्वार्टर के लिए जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके जो एडवांसेस है तकरीबन 12% ग्रो हुए हैं और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमारा बैंक ऑफ इंडिया में कॉल भी ओपन है पिक ऑफ द डे में और हमारा भी बुलिश स्टैंस मेंटेन है बैंक ऑफ इंडिया में। फिनिक्स मिल ने अपना दिसंबर क्वार्टर का अपडेट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि दिसंबर क्वार्टर में एक रिकॉर्ड रिटेल कंजम्पशन हुआ है और ओवरऑल जो सेल्स है 30% से बढ़ करके आई है। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम फिनिक्स मिल में आते हुए देख सकते हैं। नुआमा वेल्थ ने कहा है कि ये कुशमैन और विकफील्ड करके US का जो फंड है उनके साथ टाई अप करेंगे और 3000 करोड़ का जो रियल इस्टेट फंड मोबिलाइज करके जो यहाँ की जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इससे नुआमा को क्या फ़ायदा होगा? नुआमा इससे अपनी फीस जनरेट करेगा और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है नुआमा वेल्थ के लिए। अतुल लिमिटेड, इन्होंने कहा है कि इनका कॉस्टिक सोडा का जो प्लांट था जो कंस्ट्रक्शन फेज में था वो कंप्लीट हुआ है और ये कमर्शियलाइज हुआ है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अतुल लिमिटेड के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कल हम लोगों ने सैटिन क्रेडिट केयर पे एक अच्छी खासी डिटेल रिपोर्ट रिलीज की है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया है। हमारा ये मानना है कि स्टॉक का जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 325 रुपये है और ये जो रिपोर्ट है ये SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर है और एट द सेम टाइम अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलती है तो आप आपकी जो डीलर और एडवाइज़र है उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये रिपोर्ट आप डेफिनेटली पढ़िए। काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है कि कंपनी का क्या कारोबार है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, किस कारण से हमें ये बिजनेस अच्छा लगता है। और एक डेवलपमेंट जो चल रही है मार्केट में वो है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक बस को लेकर के कोई नया फंड सेटअप करेगी जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन करेगी। तो इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हम ओलेक्ट्रा, जेबीएम ऑटो, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड में आते हुए देख सकते हैं। अगर ओवरऑल मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव लग रहे हैं। US मार्केट्स में पॉजिटिव संकेत हैं, एशियन मार्केट्स में भी पॉजिटिव संकेत है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी जो है फ्लैट ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज मार्केट में जारी रहेगा। रिजल्ट सीजन किक स्टार्ट हो रहा है IT कंपनीज के साथ। इन्फोसिस और TCS के नतीजे का इम्पैक्ट मार्केट पे आते हुए दिखेगा। कल गुजरात वाइब्रेंट समिट का से जो पॉजिटिव कमेंट्री आई है, जितने भी दिग्गज बिजनेसमैन हैं, अंबानी जी, गौतम अदानी जी और जितने बाकी के बड़े बिजनेसमैन हैं,
उन्होंने काफ़ी एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिया है और इसका एक रब ऑफ इफेक्ट हम इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स में लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख सकते हैं। और इसी का इम्पैक्ट हमने कल देखा कि रिलायंस में एक लाइफ टाइम हाई हुआ और मुझे लगता है कि जब भी कोई स्टॉक नया लाइफ टाइम हाई के स्तर के आसपास आ जाता है उसके बाद इसमें एक अगला 10 से 15% का अप मूव बहुत अच्छे से आता है। एक काफ़ी रोबस्ट अपडेट हमने सेनको गोल्ड और फिनिक्स मिल की ओर से आते हुए देखा। सेनको गोल्ड का जो सेल्स है तकरीबन 27% से बढ़ा है दिसंबर क्वार्टर में और ये स्टॉक भी हमारे राइजिंग स्टार सीरीज में ओपन है 920 रुपये के टारगेट से, तो इसमें आज पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं। फिनिक्स मिल के बारे में मैंने बताया, इसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए देख सकते हैं। अगर मैं सेक्टर के लिहाज से बात करूं तो हमारा ध्यान रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टॉक मार्केट प्लेयर्स इनके ऊपर होना चाहिए टिल द टाइम बजट इज ओवर। और बाय ऑन डीप हमें ऑटो, रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में करनी चाहिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.